दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि धनु लगन की कुंडली में सूर्यदेव कैसा फल देते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये धनु लगन की कुंडली हुई। धनु लगन की कुंडली और मीन लगन की कुंडली, यानी 9 नंबर और 12 नंबर, इन दोनों से जब भी कुंडलियाँ बनती हैं तो इसका जो अधिपति मिलता है, लॉर्डशिप मिलती है, वो जुपिटर को मिलती है, यानी गुरुदेव को मिलती है। दोस्तों, सूर्यदेव और गुरुदेव एक प्रकार से बहुत ही अच्छे मित्र माने गए हैं। इनकी बड़ी अच्छी मित्रता होती है। वैसे भी प्लैनेट में अगर देखा जाए तो सूर्यदेव को राजा की उपाधि मिली हुई है और जुपिटर वहाँ पे एक प्रकार से राजगुरु का दर्जा मिला हुआ है। तो इस कुंडली में सूर्यदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। वैसे भी इनको देखा जाए तो इस कुंडली में इनको 9th हाउस मिला है। 9th हाउस का मतलब है किस्मत का घर, और किस्मत का घर वो भी राजा को। तो कहने का मतलब है इस कुंडली में एक प्रकार से देखा जाए तो सूर्यदेव बिल्कुल, आप उसको राजयोग बोल लो या आप उसको किस्मत का मालिक बोल लो, जो आपका दिल करे वो बोल लो। कहने का मतलब है बहुत कम ही निगेटिव रिजल्ट मिलेगा, वो भी प्लेसमेंट अगर बहुत ज़्यादा वीक हो गई तो। अदरवाइज यहाँ सूर्यदेव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। धनु लगन वाले जातक के ऊपर जब सूर्य की महादशा आएगी या अंतर्दशा भी आएगी तो फर्श से लेके अर्श तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। सूर्यदेव को 7th दृष्टि मिली हुई है, जहाँ ये विराजमान होते हैं वहाँ से 7th हाउस पे इनकी दृष्टि जाती है और वहाँ का रिजल्ट ये देते हुए चलेंगे। इनको एक हाउस भी मिला हुआ है, वहाँ का रिजल्ट देंगे, और 12 घर है, कहीं ना कहीं विराजमान होंगे, बैठेंगे तो वहाँ का भी रिजल्ट देंगे। कहने का मतलब है कभी 3 घर का, कभी 2 घर का और कभी 1 घर का, ऐसे ही रिजल्ट देते हुए ये चलेंगे। सूर्यदेव को जो है आत्मा का कारक माना गया है, गोल्ड का कारक माना गया है, हार्ट के कारक हैं, हड्डी के कारक हैं, क्रोध के कारक हैं, और मेन रूप से अगर देखा जाए दोस्तों तो गवर्नमेंट के कारक इन्हीं को माना गया है। जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह देखनी है या सरकार से किसी भी तरह का कोई लाभ अगर देखा जाएगा तो फिर सूर्यदेव को ही देखा जाएगा। तो आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं जब सूर्यदेव लगन में बैठेंगे पहले घर में तो फिर कैसा फल देंगे। बड़ा ही टॉप क्लास का फल देंगे। दोस्तों, ऐसे लोगों का मान सम्मान बहुत होता है। कारण क्या है कि ऐसे लोग सच्चाई की तरफ चलते हैं, सच बोलते हैं और सच सुनना पसंद करते हैं। थोड़ा सा ईगो वाले तो होते हैं, लेकिन इनके बातचीत करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये गुरु की कुंडली है, 9 नंबर की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली है। वैसे भी ये लोग शरीफ होते हैं, सभ्यता इनके चेहरे पर झलकती है। और जब सूर्यदेव यहाँ विराजमान हो जाते हैं तो झूठ न और एक प्रकार से देखा जाए जालसाजी, ठगी, इन सब चीज़ों से ये लोग कोसों दूर होते हैं। इनमें कभी मतलब टच ही नहीं करता कि ये किसी को लाग लपेट के साथ साथ जो है बात करें। एकदम सीधा बात करते हैं, सपाट बात करते हैं और सच्चाई के साथ बात करते हैं, बोलते हैं, और जो इनके दिल में होता है वही इनके ज़ुबान पे होता है। दोस्तों, ऐसे लोगों को इंसाफ बहुत पसंद होता है। ना ये खुद नाइंसाफ़ी करते हैं और ना नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त करते हैं। कहने का मतलब है इनके परिवार में एक प्रकार से देखा जाए तो एज ए किंग ये एक प्रकार से रहते हैं और पूरा परिवार इनका जो है सम्मान करता है। परिवार ही क्या, गांव और जो मोहल्ला है या जहाँ पे ये रहते हैं, अगल बगल के लोग, जितने लोग इनको जानते हैं, एक प्रकार से इनका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये दिल के भी बड़े अच्छे होते हैं और इनका माइंड भी बहुत अच्छा होता है। जब लगन पे सूर्यदेव बैठ जाएंगे दोस्तों, सोचने समझने की शक्ति एकदम बिल्कुल बुलंदी पे रहेगी। आपको पता है कि राजा की प्लानिंग कैसे होती है। कहने का मतलब है पहले घर से दूसरे घर से और 12th हाउस से माइंड देखा जाता है, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। अब सूर्यदेव को राजा माना गया है, जब राजा लगन में बैठ जाएंगे तो जो जातक है उसके सोचने समझने का जो तरीका है बहुत ही ऊंचे स्तर का होगा। मतलब जैसे राजा सोचते हैं इस तरह से सोचेंगे। छोटा मोटा जो है इनके बात व्यवहार इनके नेचर में नहीं आएगा। ये लोग अच्छी तरह से सोचेंगे और बहुत जो है ऊंचे स्तर पे सोचेंगे, तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे देखा गया है कि अगर इनकी महादशा या अंतर्दशा आ जाए तो कैरियर एकदम बिल्कुल टॉप क्लास का, फर्स्ट से लेके अर्श तक। कहने का मतलब है ऐसे लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को सरकारी सर्विस में देखा गया है और वहाँ पे ये एक प्रकार से दिन दूनी रात चौगुना तरक्की करते हुए जाते हैं। प्रमोशन पे प्रमोशन मिलती जाती है, क्योंकि इनसे पूरा डिपार्टमेंट खुश होता है। तो अगर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो टॉप क्लास का रिजल्ट, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो क्या पूछना, वहाँ पे भी एकदम बिल्कुल परचम लहरा देंगे। जीवन लग्जरियस होता है, यहाँ पे रुपए पैसे की कमी नहीं होती, छप्पर फाड़ के पैसा आता है, भूम होता है, भवन होता है, मकान होता है, मतलब जो भी इच्छा करेंगे वो इच्छा यहाँ पूरी हो जाएगी। यहाँ पे किसी बात की कमी नहीं है। हाँ, एक बात देखा गया है कि दाम्पत्य जीवन को लेकर के जो इनका स्पाउस होता है, कहने का मतलब अगर किसी महिला की कुंडली है तो पति दबा हुआ रहता है, और अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो उसकी
जो पत्नी है वो थोड़ी सी दबी या सहमी रहती है, क्योंकि ये लोग अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही कट्टर होते हैं और इनका जो है प्रकार से ईगो कोई हार्ट नहीं कर सकता। पति पत्नी में एक प्रकार से देखा जाए तो दोस्त की तरह होते हैं और तरह तरह की बातें होती हैं, तो ये लोग वैसा बिहेवियर नहीं कर पाते। ये लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, पूरे परिवार से करते हैं, पत्नी से भी करते हैं, लेकिन बनावटी बातें इनको आती नहीं है। सीधा और सपाट शब्दों में बात करते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति जो भी इनका है वो निर्वहन करते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा बटर पॉलिश वगैरह नहीं होती है, तो वो रिजल्ट भी एक प्रकार से अच्छा ही माना जाएगा। सहयोगी के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है, सहयोगी एकदम आगे पीछे लगे रहते हैं। और अगर कोई जातक जो है पार्टनरशिप में बिजनेस वगैरह कर रहा है तो टॉप क्लास का एकदम वहाँ का रिजल्ट मिलता है। जो पार्टनर होता है बिल्कुल एकदम फ्रेंड की तरह होता है। कुल मिला जुला के कहा जाए तो करियर के लिए टॉप क्लास, बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो क्या पूछना, एकदम फर्स्ट क्लास का रिजल्ट। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा और रुपया पैसा एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट, और जीवन लग्जरियस एकदम टॉप क्लास का। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो सूर्यदेव का रिजल्ट पहले घर में बहुत ही अच्छा माना जाएगा। आइए देखते हैं जब ये सेकंड हाउस में विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जब ये किस्मत के मालिक हैं ठीक है, लेकिन जब दूसरे घर में विराजमान हो जाएंगे बैठेंगे तो यहाँ पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे जो पहले घर में देंगे। यहाँ पे देखा गया है कि थोड़ा सा लग्जरियस में कमी हो जाती है। ज़मीन जायदाद और भूमि मकान वगैरह तो होता है, लेकिन उतने स्तर पे नहीं जितना और पोजीशन पे होगा। या फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो जिस तरह से का रिजल्ट देंगे यहाँ पे वो रिजल्ट नहीं देते। परिवार में मतभेद हो जाता है और कई बार देखा गया है दोस्तों कि यहाँ पे देखा गया है कि परिवार वाले जम के विरोध करते हैं, तो वो रिजल्ट निगेटिव हो गया। इनकी सातवीं दृष्टि सीधा आठवें घर पे जाएगी, वहाँ का रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा। वहाँ पे तरह तरह की देखा जाए तो प्रॉब्लम खड़ी होती रहती है। एक बिठाते हैं तो दूसरी, दूसरी बिठाते हैं तो तीसरी, तो वहाँ का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। कई बार देखा गया है कि यहाँ पर छोटी मोटी बीमारी भी हो जाती है, बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन छोटी मोटी बीमारी हो जाती है। कहने का मतलब है कैरियर मीडियम रहेगा। जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बिजनेस चलता है लेकिन मीडियम स्तर पे, ज़्यादातर प्रॉफिट होती है लेकिन एक आध बार नुकसान भी होते हुए देखा गया है। दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, भाई बहन का सपोर्ट मिलता है, परिवार का सपोर्ट मिलता है, लेकिन एक मीडियम स्तर पर। ऐसा नहीं है कि जो है दुश्मनी हो जाए फैमिली से, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब लोग पीछे पीछे लगे रहें कि हाँ जी करके, मतलब अपने काम से काम सब रखते हैं और जो है जीवन चलता रहता है। यहाँ पे भी सूर्यदेव का एक रिजल्ट आएगा दोस्तों कि यहाँ पे भी एक प्रकार से वो सीधा सत्य और एक प्रकार से सपाट लहजे में बात करेंगे। ईगो वाले रहेंगे, ना झूठ बोलेंगे और ना झूठ सुनना पसंद करेंगे, तो यहाँ पे भी वो रिजल्ट मिलेगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो जॉब के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए मीडियम है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, रुपया पैसा आता रहेगा, बहुत बड़ा एक प्रकार से छप्पर फाड़ के नहीं आएगा, लेकिन जितना काम करेंगे उस हिसाब से आता रहेगा। जीवन में सब कुछ होगा, घर मकान भूमि भवन गाड़ी वाहन सब कुछ होगा। तो दूसरे घर का भी रिजल्ट एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छा ही माना जाएगा, लेकिन उतना नहीं जितना फर्स्ट हाउस या टेंथ हाउस में रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कमी हो जाएगा। आइए देखते हैं जब ये थर्ड हाउस में विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों यहाँ पे अच्छा नहीं देंगे, भले ही किस्मत के मालिक है, लेकिन जब पोजीशन अच्छी मिलेगी तभी रिजल्ट दे पाएंगे ना। अभी किसी राजा को ले जा करके आप कहीं चौराहे पे खड़ा कर दो, बोलो अब लाओ दो हमें, तो वो क्या देगा? वो जब पोजीशन पे आएगा, अपने खजाने पे आएगा तभी तो देगा। तो यहाँ थर्ड हाउस को एक प्रकार से मंगल का घर माना गया है, इसको संघर्ष और मेहनत का घर माना गया है। यहाँ सूर्यदेव जब विराजमान होते हैं दोस्तों बड़ी मेहनत करवाते हैं, और जो है जातक जो है मेहनत करते करते परेशान रहता है। इनकी दृष्टि जो है 9th हाउस पे जाएगी तो एक प्रकार से अनलक्की भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लक नहीं होता। ये मत देखना कि 9th हाउस के मालिक हैं तो 9th हाउस पे दृष्टि आई तो वहाँ पे है, इतना ज़्यादा फार्मूला नहीं लगाना है। तीसरे घर में विराजमान है तो यहाँ पे एक प्रकार से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के कैरियर चलेगा। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, पहले ही बता देता हूँ कि सूर्यदेव जब भी महादशा में आते हैं तो अच्छे अच्छे को निचोड़ के रख देते हैं। इनके करैक्टर में है कि शुरू में आएंगे तो 2-1 महीना ये अपनी चलाएंगे, मतलब ईगो तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए सूर्यदेव को राजा माना गया है, और राजा के सामने कोई भी जाके खड़ा होगा तो वो बख्शेगा नहीं, भले ही गलती है या नहीं है। एक कहावत है ना हिंदी में कि अफसर के अगाड़ी और घोड़े के पछाड़ी नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अफसर के आगे खड़े हो गए तो कुछ ना कुछ डांटेगा ही, काम बताएगा, और अगर घोड़े के पीछे खड़े हो गए तो कब लात पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वही वाली जो है दशा यहाँ एक प्रकार से हाल सूर्यदेव का रहता है। ये जब शुरू में महादशा में आते हैं तो एकदम निचोड़ देते हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा देते हैं अगर अच्छे पोजीशन में है तो ये फर्श से लेके अर्श पर जाएंगे, लेकिन थर्ड हाउस में सूर्यदेव का रिजल्ट
बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, ना तो कैरियर के लिए, ना जॉब के लिए, ना बिजनेस के लिए, ना ही रुपए पैसे के लिए और ना ही लग्जरियस के लिए। लेकिन दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, तो वहाँ का रिजल्ट अच्छा है। संतान वगैरह का सुख ये कहीं भी बैठेंगे तो एकदम जो है टॉप क्लास का मिलता है। और इनकी महादशा है तो ज़्यादातर, या फिर अंतर्दशा है, ज़्यादातर पुत्र की प्राप्ति होती है। और पुत्र जो होता है एक प्रकार से वो पढ़ लिख के और जो है नाम रोशन करता है। कहीं भी किसी भी हाउस में ये होंगे तो संतान का सुख मिलता है। तो यहाँ पे जो है थर्ड हाउस में इनका रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं जब ये फोर्थ हाउस में विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। टॉप क्लास का देंगे दोस्तों। यहाँ पे बचपना से ही सब कुछ होता है, मतलब परिवार के द्वारा ही सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। वाहन होता है, घर होता है, घर कई कई होते हैं, कम से कम 2 घर होगा यहाँ पे। जहाँ तक जब अपना होश संभालेगा, जब वो एक प्रकार से किशोरावस्था में आएगा तो उसको कम से कम 2 घर मिलेगा। वाहन भी उसके पास कई होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही वाहन हो। चाहे कार लगा लो, बाइक लगा लो, कार होगी तो कई कार होगी, छोटी से लेकर बड़ी तक। वाहन एक प्रकार से अनगिनत होते हैं, तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। दाम्पत्य जीवन भी यहाँ अच्छा होता है, अच्छा तो होगा ही जब सब कुछ होगा। कई घर होंगे, बड़ी बड़ी ज़मीनें होंगी, रुपया पैसा होगा, कैरियर बुलंदी पे होगा, तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा। यहाँ पे देखा गया है दोस्तों, जब सूर्यदेव चौथे घर में विराजमान होते हैं, जब सूर्यदेव फोर्थ हाउस में विराजमान होते हैं, ऐसे लोगों को एक प्रकार से देखा जाए तो मंथली इनकम बंधी हुई होती है। कहने मतलब कहीं दुकान किराए पे चल रही है, या फिर कहीं इन्होंने और कोई मतलब किराया आता रहता है, घर का किराए पे दे रखा है, वहाँ से पैसा आ रहा है, या फिर पैसा कई बार लोन पे देते हैं, वहाँ से आता रहता है। ये लोग होते भी बड़े हिम्मती हैं। जब फोर्थ हाउस में सन विराजमान होते हैं तो एक प्रकार से ऐसे लोग बड़े हिम्मती होते हैं, और इनके पास हथकंडे बहुत होते हैं। तो ये पैसा बहुत कमाते हैं, मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। एक आप ये मान के चलिए कि पैसा छप्पर फाड़ के आता है। तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। ऐसे लोग एक प्रकार से देखा जाए तो अपने दोस्तों के बीच में जो उनकी मंडली होती है, उसमें एक प्रकार से ये लीडर होते हैं। इनके साथ 2-4 दोस्त हमेशा लगे हुए रहते हैं, पीछे-पीछे लगे रहते हैं। इनको कहने मतलब एक प्रकार से राजा की तरह सुख मिलता है। तो फोर्थ हाउस में जब भी सूर्यदेव विराजमान होंगे, कैरियर टॉप का होगा। जॉब तो करते ही नहीं है, ऐसे लोग बिजनेस करते हैं। जॉब करेंगे तो सरकारी जॉब करेंगे, मतलब सरकारी नौकरी, और वो भी टॉप क्लास की। तो वहाँ का रिजल्ट अच्छा है। अगर इस पोजीशन में सूर्यदेव हैं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो क्या पूछना। बिजनेस में कई तरह का बिजनेस करते हैं और बिजनेस में सफलता मिलती है। जीवन लग्जरियस होता है, रुपया पैसा चारों तरफ से आता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। फैमिली में एक प्रकार से ये लीडर देखे गए हैं। बड़ी छोटी उम्र से ही परिवार के लोग इनसे सलाह मशवरा करने लगते हैं। जो सलाह मशवरा नहीं करता है उसको भी ये सलाह दे करके रास्ते पे ले आते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो जहाँ तक के लिए ये पोजीशन एकदम टॉप की मानी जाएगी। आइए देखते हैं फिफ्थ हाउस में सूर्यदेव का कैसा रिजल्ट रहेगा। उच्च के हो गए दोस्तों, यहाँ पे तो अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। संतान का सुख मिलेगा, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। 11th हाउस पे दृष्टि जाएगी, जो भी चाहेंगे वो इच्छा की पूर्ति होगी, क्योंकि 11th हाउस को इच्छा पूर्ति का घर माना गया है। भाई बहन का समर्थन मिलेगा, सपोर्ट दिल से मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, कैरियर बुलंदी पे होगा, रुपया पैसा चारों तरफ से आएंगे, तो और क्या चाहिए। यहाँ पे भी सूर्यदेव की एक प्रकार से बेस्ट पोजीशन है। दाम्पत्य जीवन बहुत टॉप का होता है, मतलब एकदम मधुर मिठास वाला। तो यहाँ पे भी रिजल्ट अच्छा है। सारे रिजल्ट यहाँ पे अच्छे हैं। बस एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है अच्छा पोजीशन है, तो कई बार लोग बता देते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट के लिए पोजीशन नहीं देखी जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए खास करके जो देखा जाता है वो राहु देव को देखा जाता है। तो उसका यहाँ पे रिजल्ट लेने की कोशिश मत करना। लेकिन अगर सीधे साधे तरीके से कुछ भी काम कर रहे हो तो वहाँ पे एकदम बिल्कुल परचम लहरा दोगे। एक बात और बताना चाहूँगा आपको दोस्तों, सूर्यदेव इस कुंडली में कहीं भी हैं, किसी भी घर में विराजमान है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो कर्तव्य का पालन करना है, काम चोरी नहीं करनी है, पूरे टाइम ड्यूटी करनी है। मान लीजिए कि अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटा पूरा करना है आपको। काम कीजिए या वैसे ही बैठे रहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे छल कपट या बेईमानी करने लग गए तो फिर सूर्यदेव का रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा। एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो करप्शन से बिल्कुल दूर रहना है, तभी आपका एक प्रकार से जो है ग्रोथ हो पाएगी। अगर कोई जातक धनु लगन का है और सूर्य की महादशा चल रही है, सरकारी जॉब में है या प्राइवेट में, अगर करप्शन पे उतारू हो गया, रिश्वतखोरी वगैरह करने लग गया, तो सूर्यदेव का कहीं का भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। ये किस्मत के मालिक हैं, किस्मत एकदम बिल्कुल खराब हो जाएगी, या आप मान के चलिए। सूर्यदेव को करप्शन बिल्कुल नहीं पसंद है।
आप ये मानिए कि एक प्रकार से ये राजा हैं, और राजा को करप्शन, चोरी, डकैती, हीनस क्राइम ये सब नहीं पसंद होता। वो चाहता है कि हमारी प्रजा जो है वो शांति से रहे और ईमानदारी के साथ रहे। तो अगर सूर्यदेव की महादशा आती है किसी भी लगन की कुंडली में, तो लोगों को चाहिए कि वो एक प्रकार से ईमानदारी की राह पकड़ लें, तभी सूर्यदेव का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर यहाँ पे कोई चालाकी करने की कोशिश करेंगे तो सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये सारी प्रोडक्शन उल्टी पड़ जाएगी, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। एक बात और बताना चाहूँगा, फिर याद दिलाता हूँ, अगर शनि देव की साढ़े साथी चल रही है तो भी सूर्यदेव के इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितनी अच्छे रिजल्ट की कल्पना यहाँ पे की जा रही है। कैरियर वगैरह अच्छा रहेगा, लेकिन दिमाग में टेंशन वगैरह बनी रहेगी। आइए देखते हैं कि 6 हाउस में जब सूर्यदेव बैठेंगे तो फिर कैसा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे अच्छा नहीं देंगे दोस्तों, इनका ये हाउस नहीं है। 6 हाउस में ये एक प्रकार से देखा जाए तो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते। तो यहाँ पे कंपटीशन के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन है, कंपटीशन वगैरह बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अगर सरकारी नौकरी में जाना है तो एप्लीकेशन डालेंगे तो पहले ही इनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है, ऐसे लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है दोस्तों, बीमारी हो जाती है, और कई बार देखा गया है कि दुश्मनी भी होती है। हालांकि दुश्मन कुछ कर नहीं पाते, लेकिन गुप्त रूप से दुश्मनी होते हुए देखा गया है, और उसमें कई बार हानि होते हुए भी देखा गया है। तो 6 हाउस में सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अगर कोई आदमी जॉब वगैरह कर रहा है तो प्रमोशन में भी एक प्रकार से देरी होते हुए देखा गया है। बिजनेस कर रहा है तो उसमें सडनली, वैसे तो चलता रहता है लेकिन सडनली कभी कभी लॉस भी हो जाता है। 6 हाउस में इनका जो है सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। अब ये मत अपने दिमाग में सोचना कि ये किस्मत के मालिक हैं तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। सभी कुंडलियों में 9th हाउस किसी ना किसी प्लैनेट को मिलता है, तो वो आएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे सूर्यदेव का रिजल्ट निगेटिव ही रहेगा। आइए देखते हैं कि जब सूर्यदेव 7th हाउस में विराजमान होंगे तो फिर कैसा रिजल्ट देंगे। सूर्यदेव जब 7th हाउस में बैठेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों। सहयोगी एकदम थर थर काँपेंगे बिल्कुल। जो कुछ भी एक बार बोल देंगे ये, वो उनके लिए एक प्रकार से स्टैम्प पेपर हो जाएगा, वो ज़रूर करेंगे उसको। अगर कोई आदमी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस पार्टनर भी बहुत डरता है ऐसे लोगों को। वो पोजीशन बहुत अच्छी हो गई। इनकी दृष्टि जो है लगन पे जाएगी, तो सोचने समझने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी तरह से सोचेंगे समझेंगे। यहाँ भी वही फार्मूला है, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ पसंद नहीं करेंगे। धर्म लगन की कुंडली है, ऐसे ही सभ्य टाइप के होते हैं, तो ईमानदारी के साथ काम करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। कैरियर बुलंदी पे होगा। अगर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक बन सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ का भी टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा। संतान का सुख मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। दोस्त हो गए या भाई बहन हो गए, बहुत अच्छा समर्थन करते हैं। कहने का मतलब है जीवन लग्जरियस होता है, रुपया पैसा चारों तरफ से आता है, किसी बात की कोई कमी नहीं होती। लेकिन मतलब अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो वो अपनी पत्नी से एक प्रकार से देखा जाए तो थोड़ा सा दब के रहना पड़ता है, और अगर किसी महिला की कुंडली है तो वो भी अपने पति से दबती है। मतलब जो दिल की इच्छाएं हैं वो दिल में ही रह जाती हैं। यहाँ पे दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं देखा गया है। रीजन ये है दोस्तों कि सूर्यदेव को एक प्रकार से, आपको बार बार बता रहा हूँ, इनको राजा माना गया है। तो राजा डरता नहीं है किसी से, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, एक प्रकार से बाप हो, पुत्र हो, कोई भी हो, तो ये डरते नहीं हैं, और ये सामंजस्य भी बिठाने की कोशिश नहीं करते। इनका एक प्रकार से जो इन्होंने सोचा वो ऑर्डर दे दिया, और चाहते हैं कि लोग वही फॉलो करें। अब पत्नी तो ऐसी नहीं होती कि जो इनका कहा हुआ सभी बातों का एक प्रकार से जो है फॉलो करे, ऐसा तो होता नहीं है दाम्पत्य जीवन में। अगर किसी महिला की कुंडली है तो वहाँ भी ये पोजीशन लागू होगी। अब मान लीजिए उसने कोई फैसला कर लिया और उसने बोल दिया नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना है, तो ज़रूरी थोड़े है कि पति वही करे, थोड़ा बहुत चेंज भी कर देगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा कटर पिटर देखी गई है, मतलब एक प्रकार से खींचम खाचा वाली स्थिति रहती है। लोग यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे दोस्त के साथ बातचीत करते हैं, यही रिश्ता पत्नी के साथ भी होता है। लोग खुले दिल से एकदम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पोजीशन देखी नहीं गई है। बाकी यहाँ का सारा रिजल्ट एक प्रकार से अच्छा ही माना जाएगा। आइए देखते हैं जब सूर्यदेव 8वें घर में विराजमान होंगे तो फिर कैसा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते दोस्तों, यहाँ पे निगेटिव ही मान लो आप, क्योंकि एक तो 8वें घर को मैं बार बार बता रहा हूँ शनिदेव को वहाँ का कारक माना गया है। तो यहाँ पे जब ये विराजमान होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं होता। स्वास्थ्य में देखा जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों का भूम भवन मकान भी कई बार देखा गया है कि जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर छेड़ नहीं होता कोई बात नहीं, मान लीजिए कोई ज़मीन है, इन्होंने इनको मिली हुई है, चाहे विरासत से मिली है या इन्होंने खुद खरीदा है, थोड़े समय के बाद देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। या तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी,
या कोई उसमें आकर के थोड़ा दखलंदाजी करेगा। कहने मतलब है कि यहाँ सूर्यदेव अच्छा रिजल्ट नहीं देते, ना तो करियर के लिए, ना ही बिजनेस के लिए, ना ही रुपए पैसे के लिए, ना ही फैमिली सपोर्ट के लिए, और खासकर प्रॉपर्टी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। और आपको बता ही दिया कि स्वास्थ्य भी खराब होते हुए देखा गया है। तो सूर्यदेव का यहाँ पे जब भी बैठे हुए मिले विराजमान देखो आप, तो यहाँ पे आप बड़े होशियारी के साथ प्रोडक्शन करो। यहाँ पे सूर्यदेव का रिजल्ट निगेटिव मिलेगा। आइए देखते हैं 9th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। अब इससे अच्छी तो कोई पोजीशन ही नहीं हो सकती दोस्तों कि 84 के हो गए और किस्मत पे बैठ गए, तो इनकी महादशा अंतरदशा आएगी तो यहाँ पे क्या बताऊँ आपको, सब कुछ अच्छा मिलेगा, किस्मत काम करने लग जाएगी। और जब किस्मत साथ देती है ना, तो किसी बात की कमी नहीं रहती। क्या होगा, कैरियर बुलंदी पे होगा। अगर जॉब कर रहे हैं तो फटाफट प्रमोशन, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिल्कुल चार चांद लगा रहेगा, वहाँ का रिजल्ट अच्छा है। तीसरे घर पे दृष्टि जाएगी, भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, यात्राओं से लाभ होगा, इच्छा की पूर्ति होगी, रुपया पैसा चारों तरफ से आएगा, संतान का सुख मिलेगा, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, और यहाँ पे दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा चलता है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 9th हाउस की प्रोटेक्शन जितनी भी की जाए उतनी कम है। ऐसे लोगों के पास कम से कम 1-2 डिग्री या डिप्लोमा तो होता ही है। यहाँ पे एक प्रकार से पढ़ाई लिखाई बड़े टॉप क्लास की होती है। कुल मिला जुला के कहा जाए तो यह हाई स्टेटस की कुंडली बन गई, मतलब उच्च स्तर के लोग होते हैं जिनका सूर्य ऐसे पोजीशन में विराजमान होता है। आपको एक बात यहाँ फिर बताना चाहूँगा, हालांकि आगे चल के मैं कंजंक्शन की क्लास में इसको विस्तार से बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्यदेव कहीं भी है, किसी भी घर में विराजमान है, अगर राहु देव साथ में आ गए तो इस रिजल्ट की परिकल्पना नहीं की करनी चाहिए, क्योंकि फिर सूर्यदेव एक प्रकार से वीक हो जाएंगे और जो रिजल्ट मैं बता रहा हूँ ये रिजल्ट एक प्रकार से नहीं माना जाएगा अगर राहु देव के साथ कंजंक्शन हो जाती है। तो एक बात आपको और बताना चाहूँगा, अगर राहु देव की दृष्टि भी पड़ गई तो भी इस रिजल्ट की अपेक्षा नहीं की जा सकती, वहाँ भी रिजल्ट में कमी हो जाएगी। अगर शनिदेव कंजंक्शन में आ गए या शनिदेव की दृष्टि पड़ गई तो भी पोजीशन बदल जाएगी दोस्तों। ये मैं बेस बता रहा हूँ। सूर्यदेव के ऊपर गुरु की दृष्टि रहे तो रिजल्ट बहुत टॉप का मिलेगा, सूर्यदेव के ऊपर राहुदेव की दृष्टि पड़ गई तो रिजल्ट एक प्रकार से कम हो जाएगा। ये कंजंक्शन की क्लास में आप देख लेना, जैसे मान लीजिए सूर्य मंगल कहीं भी एक साथ कंजंक्शन हो गया तो कन्फर्म हो गया कि इनको सरकारी नौकरी में जाना है। वैसे भी अगर मान लीजिए कि 10th हाउस में सूर्य और मंगल हो गए, या फिर लगन में सूर्य मंगल हो गए, या आमने सामने सूर्य मंगल हो गए, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए पोजीशन बहुत ही अच्छी बनती है। आइए देखते हैं कि जब ये 10th हाउस में विराजमान होंगे तो फिर कैसा रिजल्ट मिलेगा। बहुत टॉप का मिलेगा, जीवन लग्जरियस होगा क्योंकि इनकी दृष्टि जा रही है 4th हाउस में। मैरिज लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होगी, कार, कोठी, बंगला, भूम, मकान, दुकान, जो कुछ भी आपको सोचना है सब कुछ होगा और बड़ा स्तर का होगा, अच्छा होगा। संतान का सुख मिलेगा, इच्छा की पूर्ति होगी, दोस्तों का समर्थन मिलेगा, भाई बहन और पूरे फैमिली के लोग सपोर्ट करेंगे। इस पोजीशन में ज़्यादातर लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस भी उनका काफ़ी बड़े स्तर का होता है। इस पोजीशन में भी सूर्यदेव की जितनी प्रोडक्शन की जाए उतनी कम है। अगर इनकी महादशा या अंतर्दशा आती है तो टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा। आप ये मानिए कि रुपया पैसा चारों तरफ से एकदम छप्पर फाड़ के आएगा, तो यहाँ पे किसी बात की कमी नहीं है। ये पोजीशन भी सूर्यदेव के लिए अच्छी है। आपको बार बार बता रहा हूँ कि पहले घर और 10वें घर में जब भी कोई प्लैनेट बैठता है तो वो दिग्बली हो जाता है। ये तो वैसे भी किस्मत के मालिक हैं, अगर 10th हाउस में बैठ गए तो क्या पूछना। आप एक बात मान के चलिए कि ऐसे लोग एक प्रकार से मंत्री हो सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकते हैं, पुलिस के बड़े ओहदे पे हो सकते हैं, किसी भी महकमे में गवर्नमेंट के एकदम बिल्कुल हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक बनते हुए देखा गया है। नौकर चाकर, कार, कोठी, बंगला, यहाँ पे सब कुछ होता है। तो यहाँ का सभी रिजल्ट एक प्रकार से बेस्ट ही माना जाएगा। तो फिर आइए देखते हैं जब सूर्यदेव 11th हाउस में बैठेंगे तो कैसा फल देंगे। आपको पता ही है, शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि ज्योतिष में एक प्रकार से प्रचलन है कि 11वें घर में जो भी ग्रह बैठता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब यहाँ तो एक किस्मत के मालिक हैं और 11वें घर पे बैठ गए तो क्या पूछना, बहुत टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इस घर से इच्छा पूर्ति, भाई बहन, मतलब बड़े भाई बहन, दोस्त और सभी प्रकार का जो है वो एक प्रकार से लाभ देखा जाता है। तो भाई बहन का समर्थन मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, जो भी इच्छा करेगा जातक उसकी इच्छा पूरी होगी और बहुत जल्दी पूरी होगी। और जो मेन बात है दोस्तों, रुपया पैसा चारों तरफ से आएगा। तो यहाँ का पोजीशन एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है। इनकी दृष्टि 5th हाउस में जाएगी तो प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी, संतान का सुख मिलेगा,
संतान पढ़ लिख के नाम रोशन करेगी, इनसे ज़्यादा नाम रोशन करेगी, तो वो रिजल्ट भी अच्छा हो गया। कहने का मतलब है करियर बुलंदी पे होगा, चाहे जॉब करें या बिजनेस करें, रुपए पैसे चारों तरफ से आएंगे, जीवन लग्जरियस होगा, बहुत ही टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा, यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। ऐसे लोग एक प्रकार से एज ए किंग राज करते हैं। तो ये भी पोजीशन सूर्यदेव की बहुत अच्छी हो गई। दोस्तों, जब ये 12th हाउस में विराजमान होंगे तो यहाँ का रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। यहाँ पे आपको वो त्रिक वाला भाव नहीं देखना है कि 6, 8, 12 में कोई ग्रह विराजमान होता है तो निगेटिव रिजल्ट देता है। ये मंगल की राशि शो हो रही है और यहाँ पे जब सूर्यदेव बैठते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे देखा गया है कई बार लोगों का बगैर पैसे के जो है फॉरेनर सेटलमेंट हो जाता है और वहाँ पे ये लोग बिजनेस करते हैं और अपना एक प्रकार से परचम लहरा देते हैं। तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। हाँ, इतना ज़रूर है कि पैसे खर्च होते रहेंगे, कमाएंगे और उसको उड़ाते भी रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन कैरियर, रुपया पैसा और बिजनेस और दाम्पत्य जीवन, संतान का सुख, इसमें कोई कमी नहीं होगी। यहाँ का रिजल्ट एक प्रकार से अच्छा ही माना जाएगा। दोस्तों, ये था धनु लग्न की कुंडली में सूर्यदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।